भाई आज सुबह एक खबर आपने देखी होगी, एक खबर हमने दिखाई कि किस तरीके से स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश जिंदल जी के द्वारा शिलान्यास मंदिर को नोटिस दे दिया गया नगर निगम की तरफ से और कहा गया कि ये मंदिर का निर्माण आप हटा दीजिए। वो खबर आपने देखी होगी। उसके बाद एक अपडेट आती है कि उसको जवाब देने का काम इस टीम ने किया है। ये चेहरे देख लीजिए, टीम देख लीजिए जो लगातार इस मंदिर के रक्षा और सुरक्षा का काम कर रही हैं और इतने सालों से, लगभग 37 सालों से ये टीम लगी हुई है। सभी के चेहरे आप देख लीजिए और बहुत से ऐसे चेहरे भी हैं जो फिलहाल यहां मौजूद नहीं है और इन्हीं चेहरों ने नगर निगम को जवाब दे दिया है। जी हां, जो नगर निगम बार बार जवाब मांग रही थी कि आप एक हफ्ते में जवाब दीजिए, ऐसा करारा जवाब दिया है कि उसके भी होश उड़ गए हैं और वो भी अपने शब्द वापस लेने को मजबूर हो गई है। निगम कहती थी कि भाई ये आपने निर्माण कर रखा है, ये अवैध है, इसे गिरा दीजिए, इस तरह की बातें नोटिस में कही थी। हालांकि शिव मंदिर है, ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के अंदर जो है यहां पर मौजूद है, हिसार बस स्टैंड पर। इसे गिराने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन जब इन्होंने जवाब दिया तो उनके भी होश उड़ गए। और मुझे तो हैरानी होती है, बगैर देखे बगैर सोचे समझे निगम कैसे नोटिस दे देता है, ये भी बड़ी हैरानी की बात है। उनकी सोचने समझने की विचार क्षमता को भी मुझे हैरानी हो रही है कि वो कैसे कर रहा है। अभी बातचीत कर लेते हैं उस कमेटी से, शिव मंदिर जो है ट्रस्ट है यहाँ की, और पूरी जान लेंगे बातचीत किस तरीके से, क्या जवाब दिया है। एक करारा जवाब दिया है। आज तक जितने मंदिरों को नोटिस दिया किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की, लेकिन ये कमेटी है, इसने करारा जवाब दिया है और जैसे इनको नोटिस मिला उसके बाद ऐसा जवाब दिया कि वो होश उड़ गए। बातचीत कर लेते हैं। टीनू जैन जी हमारे साथ मौजूद है, पूर्व में खुद पार्षद रहे हैं, अभी पार्षद प्रतिनिधि हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। नोटिस मिले, कितने दिन पहले नोटिस मिला आप लोगों को? नोटिस तो जी यहाँ चस्पा कर गए थे, निगम के अधिकारी हमारे। तो आपको बता के गए, सीधा नोटिस लगा गए यहाँ पे? चस्पा कर गए थे, हमारे पंडित जी ने बताया जी ऐसे ऐसे नोटिस लगा हुआ है यहाँ। अच्छा। तो हमारे जो शिव मंदिर ट्रस्ट है हमारा, जो मान लो मंदिर को देख रेख करते हैं जी जी, तो हमारे पास तो ये मंदिर कितने साल पुराना है पहले ये बता दीजिए। ये 1988 का नक्शा पास है जी। 1988 का यहाँ ओम प्रकाश जिंदल जी का ये रखा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है। तो उन्होंने शिलान्यास किया था इस मंदिर का। हाँ जी। तो इतने पुराने मंदिर को हटाने की क्या दिमाग में है निगम में? आप तो निगम से जुड़े भी हुए हैं, आपने पूछा होगा शहर में बहुत से मंदिरों को हटाने का एकदम से नोटिस कर दिया, क्या दिमाग में चल के आ रहा है निगम के? ऐसा है, निगम का तो चलो वो एक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आया था, उसके तहत उन्होंने कुछ मंदिरों को नोटिस दिए थे। अच्छा। लेकिन वो ज्वाइंट कमिश्नर शायद जाते जाते वो खुद ही साइन करके थे, शायद क्या नाम उनका, प्रीतपाल जी, वो साइन करके गए थे। वो कर गए, लेकिन उसके बाद हमने तो हमारा तो रिकॉर्ड हमारा अपडेट है। आपने जवाब दे दिया, जवाब मांगा था, जवाब दे दिया हमने निगम को रिप्लाई कर दिया, करारा जवाब दे दिया। करारा क्या, हमारा नक्शा पास है। अच्छा, दिखा दीजिए, वो जवाब भी हाथ में लिए खड़े हैं, निगम को जवाब भी हाथ में लिए खड़े हैं, जो जवाब इन्होंने दिया था दिखा दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। 1988 में हमारा ये नक्शा पास है, नगर परिषद होती थी उस टाइम। अच्छा। ये उनके साइन, चीफ इंजीनियर एक्सक्लूसिव जो है, चीफ इंजीनियर साहब के सिग्नेचर है जब ये पास किया गया था। पास किया हुआ है जी 1988 में। अप्रूवल का लेटर है ये लेटर है, ये परमिशन लेटर है उनका। 1/4/1988 को उन्होंने हमें ये करके दिया कि आप अपना निर्माण कार्य, नक्शे की जो कॉपी आपके अप्रूव की जाती है और अपना निर्माण कार्य आरंभ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जब निगम ने खुद अप्रूव कर दिया, फिर अनअप्रूव्ड कैसे रह गया? ये मैं समझ नहीं आया। 37 साल पुराना नक्शा पास है जी। हो सकता है किसी अधिकारी के नोटिस में हो ना हो, सो बात है, लेकिन अब हम अपना रिप्लाई दे आए। हम क्या रिप्लाई दिया आप लोगों ने? हमने तो अपने कॉपी लगा दी जी, नक्शे की कॉपी, अप्रूवल लेटर है और सारा मैटर टाइप करके दे दिया। 20 तारीख को हमारा नक्शा पास है, हमारा मंदिर अवैध नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, करारा जवाब दे ही दिया फाइनली। मंदिर ये अवैध नहीं है, मंदिर कोई अवैध होता भी नहीं है, लेकिन निगम ने पता नहीं क्या सोच के कर दिया। चलो अच्छी बात है, जैसा भी किया, लेकिन सोचना चाहिए था कि किसको नोटिस दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। इस कमेटी को नोटिस दे करके कहीं ना कहीं गलत छेड़ने का काम किया कि क्या कहेंगे, नोटिस आपने दे दिया है और कहीं ना कहीं जो नोटिस दिया था उसका जवाब आपने दिया, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारा नक्शा 1988 को पास है और मेरे पापा इस आर्किटेक्ट होते थे, उन्होंने नक्शा बनाया था और खुद हम जाके पास करवा के, उस टाइम जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे उन्होंने इसको पास किया था। ओम प्रकाश जिंदल जी ने इसका शिलान्यास किया था और 37 सालों से लगातार इस मंदिर के अंदर समाज सुधार के कार्य चल रहे हैं, बच्चों की क्लासें चल रही हैं, भंडारे चल रहे हैं, सारे अच्छे काम इस मंदिर से हो रहे हैं। और 1200 गज में इतने बड़े एरिया में बड़ा पूरा मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल नक्शे हिसाब से बना हुआ है जी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, धर्म कर्म होता है तो अच्छी चीजें होती हैं। हर साल अन्नकूट के ऊपर 2000 लोग आदमी यहाँ पे आके खाना खाते हैं। हर
उत्सव मनाए जाते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, हर तरह के उत्सव यहाँ मनाए जाते हैं। फिर भी तकलीफ हो पता रही नहीं है। क्या तकलीफ है। जी सर, क्या तकलीफ है? आप तो पार्षद रहे हैं, बता तो दीजिए निगम को क्या तकलीफ है? तकलीफ किसी को नहीं है जी, ये कोई- इतना अच्छा काम हो रहा है, इतने अच्छे पुण्य हो रहे हैं, फिर भी लेकिन इसमें एक चीज और है संदीप जी, हमारे बाबू विनोद गुप्ता जी है, बड़े सीनियर एडवोकेट है, और नक्शा भी उन्होंने ही पास करवाया था उस टाइम। और उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट का जैसे ये फैसला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग भी आई हुई है क्या कि 30 साल पुराना जो कोई निर्माण हुआ है उसको नहीं तोड़ने के आदेश भी है। ये भी है? हाँ। तो ये नोटिस में क्यों नहीं लिखा? हैरानी की बात है। जो निगम कर रहा है वो गलत इंटरप्रेट कर रहा है जी, गलत कर रहा है। गलत इंटरप्रेट कर रहा है उस बिल्कुल। फैसले को, बिल्कुल, जो उसको सही दिशा में, सही तरीके से गलत तोड़ दिशा फोड़ में के जा रहे हैं। दिखा- हाँ, बिल्कुल गलत दिशा। बिल्कुल, जो 30 साल से पुराने मंदिर है, अब इन्होंने सही बात बता दी है कि निगम को भी आधी अधूरी जानकारी है, पूरी जानकारी नहीं है। 30 साल से पुराने मंदिर है। और दूसरी बात, जो पहले मंदिर बन चुके हैं, बाद में पार्क बने हैं, उनके लिए क्या आदेश है? जो पार्क 2-4 साल पहले बने, मंदिर 30 साल पहले, 20 साल पहले बने हैं। तो 30 साल पहले के निर्माण को नहीं तोड़ेगा। अगर 20 साल पहले का मंदिर है और जो है तो उसको भी, उसमें भी एक चीज है कि कोई पार्क ऐसे- 2-3 साल पहले बना है। ऐसा है जो फैसले में ये भी है कि कोई ऐसा मंदिर, जो मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी है, वो कोई बहुत बड़ा अवरोध अगर पैदा कर रहा है कोई रोड पे, कोई और पे, तो उस पर फोकस है। उस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन ये तो सर सभी को नोटिस दे रहे हैं, आप लोगों को नोटिस देके गलती कर ली, हमें तो नोट देती है, जवाब दे दिया, जवाब दे दिया, करारा जवाब दे दिया, मानना पड़ेगा। और ये तो पार्क है तो बाद में बना है, 20 साल बाद में बना है, बाद में बना मंदिर है। बनने के बाद बना है। ये और बात हमारे बढ़िया। गुप्ता जी ने पूरे डॉक्यूमेंट बड़े सावधानी से रखे हुए थे, और ये काम भी आगे हमारे तस्के जो जी, है, और निगम ने ना कोई जान पूछे, ना कोई इंक्वायरी करी, उसकी बिना वजह हम नोटिस भेज दिया। और सबसे बड़ी बात, कॉपी पेस्ट कर रखी है, बस नाम ऊपर का चेंज किया और कॉपी पेस्ट कर दीजिए। पहले देते हैं, सोचते बाद में हम क्या कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये बिना सोचे समझे काम करते हैं, बाद में इनको बताते हैं हमारे से गलती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अधिकारियों से हम मिलके भी आए थे, रिप्लाई देकर आए हैं, जी, तो जी। उन्होंने भी मान लिया कि आपका ठीक है, कोई ऐसी बात जी, गलती पे गलती किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आंखें बंद करके सीधे टाइप करके भेज दिया सबकी जगह, लेकिन जवाब देने का काम कर दिया आप लोगों ने। क्या? हाँ, नाम चेंज किया और सबको कॉपी पेस्ट भेज दिया। ये तो है ही है, प्रशासन की जो भी है उसके पीछे। बाकी हमारा तो ये अप्रूव्ड मंदिर पहले से है जी, इसमें कोई शंका वाली बात ही नहीं है, और सारे डॉक्यूमेंट भी हमने लगा दिए हैं। तो इस मंदिर में तो कोई किसी तरीके का कोई ऑब्स्ट्रक्शन होना नहीं चाहिए। अब ये तो टूटेगा नहीं ना जी? नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा जी, नहीं टूटेगा ना जी? बिल्कुल नहीं। नहीं टूटेगा, ये हमारे नहीं टूटेगा। ये तो अप्रूव्ड मंदिर है। हाँ अगर जी, ऐसा कुछ ना होता, मंदिर 30 साल पुराना है, जी, टूटने का तो सवाल ही नहीं है जी। नहीं टूटेगा मंदिर। बिल्कुल नहीं टूटेगा जी। और सबसे बड़ी बात है कि पहले हमने नक्शा पास करवाया था, उसके बाद निर्माण शुरू किया था। ऐसा भी नहीं है निर्माण हो गया बाद में नक्शा पास हुआ। अगर आप डेट देखोगे तो पत्थर में और उसमें पत्र में ही तो डेट है। 2 महीने का गैप है। 2 महीने का 2 महीने पहले अप्रूव करवाया, 2 महीने बाद यहाँ पत्थर रखा गया था। जी, जी। तो हमने पूरी कार्रवाई तरीके से की हुई है। तो सर अधिकारी पता नहीं सो जाते हैं, क्या करते हैं, आंखें बीच के सबको एक जैसा लेटर दे दिया, मतलब समझ नहीं आ रही। अधिकारियों का भी ठीक है, वो हमारे नहीं, reply कॉपी से- पेस्ट कर रखा है सर। आपको एक बात और बताऊं, आप निगम की मेयर लोगे। निगम है जी, ये तो निगम है, खुद निगम है, और क्या निगम कह है? रहे हैं, तो निगम है और जी। क्या, ये तो कहेंगे अगर सीनियर डिप्टी मेयर है तो भी कोई गलती नहीं है ना? कोई भी सर एक बात अधिकारी- बताओ, आप तो निगम हो ही, आपसे जवाब मांग ही सकते हैं। आप ये बताओ, अब सैनिया मोहल्ले का मंदिर है, पार्क के वाले मंदिर में लोग कह रहे हैं कि नोटिस लगाना था, लेकिन वो लगा के उधर बाहर वाले पर कहते हैं पार्क के चारों तरफ पार्क है जी, है, और बोले जी ये जगह अवैध है आपकी। ये बताओ, अब वो लोग कह रहे हैं हमें पार्क दो, जो निगम ने हमारे को पार्क दिया ठीक है। कह सुन रहे रहे हैं, हैं, सही कह रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई वो पार्क पार्क तो है दो। नहीं, पार्क के बाहर मंदिर बना उनका, हाँ। और पार्क मांग रहे, पार्क दो हमारे को पार्क तो दे जिसके अंदर के बढ़ा दिया है जी। ऐसा है निगम के अधिकारी हाँ, बातों में चतुराई बहुत करते हैं, बहुत चतुराई करते हैं। किसी पर हाँ। वो नहीं है कि कोई भाई कोई रंजिश है या कोई और है, ऐसा कुछ नहीं नहीं, है। रंजिश तो अब एक बात बताओ, दबादब दिए जा रहे हैं नोटिस, तो क्या रंजिश क्या नहीं है बताओ? कोई नहीं लोग दिया तो तो- आज तो ये भी पूछ रहे थे कि क्या किसी मस्जिद को भी दिया है क्या? मस्जिद भी है वहाँ पे। ऐसा है जी, ये सब रिप्लाई आ जाएंगे और वो सेटिस्फाई है, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, अगली डेट वेट देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ना कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है किसी मंदिर जी घबराना नहीं अब। हाँ, अब ये पूरी टीम खड़ी है आपके साथ, जमा लठ लिए, ठीक है ना? तीसरी पीढ़ी काम, तीसरी अच्छा, पीढ़ी तीसरी पीढ़ी चल रही है। हाँ, तीसरी चल रही है पीढ़ी पंडित जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई ये पूरी अपडेट आपको दे दी है कमेटी, और कुछ कमेटी के और भी सदस्य शायद बाहर गए हैं, लेकिन सबका एक ही जवाब है कि करारा जवाब दिया है निगम को। पहली ऐसी टीम है जिन्होंने जवाब देने का काम किया है, वरना लोग गए हैं, मिले हैं, आए हैं, लेकिन ऐसा जवाब नहीं दिया। लिखित में और तरह के जवाब दिए होंगे, लेकिन ऐसा जवाब किसी टीम ने नहीं दिया कि भाई जिसको आप अनअप्रूव्ड अवैध अवैध कह के चिल्ला रहे हो ना, उसके पहले कागजात देख लो, फिर कहना कि अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है।
तो भाई मंदिरों को तोड़ने का निर्णय निगम ने उठा लिया, लेकिन यहाँ पर ये टीम ने जवाब देने का काम कर दिया। और ये सारी की सारी टीम है ना चौधरी ओम प्रकाश जिंदल जी से जुड़ी हुई है, और उनके नक्शे कदम पर इन्होंने बता भी दिया कि भाई हम जो है किसी से कम नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। और ऐसी बातें निगम ना ही करे तो ही ठीक है, क्योंकि जवाब देने का काम पहली ऐसी टीम मिली जिसने करारा जवाब दिया कि नंबर आपने नोटिस ही गलत जगह भेज दिया जनाब, नोटिस किसी और के लिए, हमारे लिए नहीं है। बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी की तैयारी है जी। आप सब आमंत्रित हो जन्माष्टमी को बड़ी धूमधाम से। निगम को भी बुलाओ जी, उनको भी प्रसाद खिलाओ। निगम आएगा कि नहीं आएगा? हमारा काम है हम माननीय कमिश्नर साहब को इनवाइट करें। हाँ, इनका बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको प्रसाद खिलाना है और उनको बताना है जी जिस मंदिर को आप अवैध कह रहे थे ये देख लीजिए, ये वही मंदिर है और यहाँ पर आप कह के जाइए कि ये अवैध नहीं है, ये वैध है, इस बात को आप कह के जाइए। तो ये है, हाँ दोनों को, बिल्कुल बिल्कुल। और ये मंदिर दिखा देता हूँ फिर से, शिव मंदिर जो कि हिसार के अंदर बस स्टैंड पर मौजूद है, जिसे तोड़ने के लिए कह दिया गया था निगम ने बगैर सोचे समझे। लेकिन सवाल उठता था कि भाई कैसे उन्होंने नोटिस दे दिया, जबकि ये मंदिर तो बहुत पहले ही अप्रूव्ड हो चुका है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।